हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये स्टोरी स्टार्ट से नहीं देखी तो स्टार्ट से देख लें, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। और ऊपर दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें तो आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। शियंग और हिस्यू ने झंडे को पकड़ा हुआ होता है और दोनों कहते हैं छोड़ दो, पर शियंग को तो इसे गुस्सा दिलाना होता है, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो झंडा बीच में से काट देता है, जिससे हिस्यू को बहुत ही गुस्सा आता है और इन दो ग्रुप में लड़ाई हो जाती है। और जोंग्यू आती है और कहती है आपने वू को क्यों गिरफ्तार किया हुआ है। तो फिर यानसुन कहता है वो हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। तो फिर जोंग्यू कहती है जब आप यहाँ पर नहीं थे, जब यानमी में कुछ भी ठीक नहीं था, तो जब मिस्टर वू ही थे जिन्होंने ये सब कुछ ठीक किया, और वो डकी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। और जब सारे लोगों को मार दिया गया तो यानमी की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, जब मिस्टर वू ने ही यानमी की देखभाल की थी और उन्होंने ही यानमी को प्रोटेक्ट किया था और उन्होंने ही आपको बचाने का प्लान बनाया था सियंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जिससे हम लोगों से पैसे हासिल कर सकें। आप इस बार उन्हें माफ कर दे और एक चांस दे। तो यानसुन कहता है ठीक है, पर उसे यहाँ से जाने को बोलो। तो जोंग्यू खुश हो जाती है और शुक्रिया अदा करती है। और फिर शियंग आता है और कहता है सुली की आर्मी ने आपकी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और उन्होंने कहा जब चाओ कहेगी जब ही हम यहाँ से जाएंगे। ये यान भी आपका है, उन्होंने आपका ऑर्डर नहीं फॉलो किया, पर उन्हें तो चाओ ऑर्डर देगी तभी वो लोग जाएंगे। वो क्यू के खिलाफ भड़काता है और कहता है वो लोग नहीं गए तो इसकी वजह से उन्होंने हम पे हमला कर दिया। तो फिर यानसुन कहता है जिन लोगों ने भी ये सब कुछ किया है उन सबको मार डालो। तो शियंग यही करता है, जाकर उन लोगों को पकड़ लेता है। क्यू के लिए खत आता है जिसमें लिखा होता है सुली की आर्मी को तुम्हारी जरूरत है। तो क्यू फौरन वहाँ से निकलती है और फिर यानसुन कहता है तुम लोगों ने इन लोगों को क्यों मारा, क्या तुम लोग मेरे खिलाफ हो। तो हिस्यू कहता है नहीं, हम आपके खिलाफ नहीं है, हम अपने झंडे को प्रोटेक्ट कर रहे थे जो इन्होंने गिरा दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। और फिर हिस्यू शियंग से कहता है हमें हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें। पर शियंग कहता है मैं इस गलती को माफ नहीं कर सकता, मुझे लगता है सुली की आर्मी हमारे साथ बगावत करना चाहती है, तो इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और फिर जोंग्यू यानसुन को समझाने की कोशिश करती है और फिर कहता है और शियंग को झंडा गिराने का ऑर्डर यानसुन ने नहीं दिया होता। फिर यानसुन कहता है ये मैंने ही ऑर्डर दिया था, वो शियंग का साथ देता है। तो फिर हिस्यू कहता है ये सारी गलती मेरी है, तो आप सब सिर्फ और सिर्फ मुझे दें, किसी और को नहीं। फिर यानसुन मना करता है और कहता है जिसकी जो गलती है उसी को सजा मिलेगी। और फिर हिस्यू कहता है मैं जानता हूँ सुली की आर्मी ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और हमने अपनी रॉयल्टी आपको दिखाई है। तो हिस्यू थोड़ा जज्बाती होकर कह रहा होता है। तो फिर शियंग कहता है तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें तमीज से रहकर बादशाह से बात करनी चाहिए। और फिर यानसुन के लोग सुली की पूरी आर्मी को पकड़ लेते हैं और फिर यानसुन कहता है उन लोगों को मार दो। और यानसुन ये बात कहता है कि इन सबको मार डालो। उसी वक्त क्यू आ जाती है और क्यू उसी वक्त आती है और सबको रोक देती है। और फिर क्यू हिस्यू को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है तुमने अपने सोल्जर को यही सिखाया है, तुम अपने ही जैसे ग्रुप के साथ लड़ो कि अपनी झंडे की हिफाजत करनी चाहिए, कोई भी उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी हर बात को मानो, तुम लोग दूसरे ग्रुप के साथ दुश्मनी मोड़ लो। और फिर क्यों यानसुन के पास आती है और कहती है ये सारी गलती मेरी है, इन लोगों की नहीं, मैंने ही इन लोगों को ऑर्डर दिया था और ये सारी गलती मेरी है, मैंने ही इनको ऑर्डर दिया था। तो वो लोग सिर्फ मेरा ही ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, गलती इन लोगों की नहीं है, गलती मेरी है। आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दे सकते हैं। और फिर हिस्यू कुछ कह रहा होता है तो क्यू से चुप करवाती है और कहती है मैं तुमसे नहीं, मैं हाइनेस से बात कर रही हूँ। और फिर यानसुन से कहती है अब इन सबको छोड़ दें, इनमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। और फिर सिलू की आर्मी से कहती है ये एक छोटा सा झंडा है और हम लोग यानसुन से मिले हैं और एक ही झंडा नजर आएगा तो वो है यानसुन का, और अब से तुम लोगों का कोई भी झंडा नजर नहीं आना चाहिए। फिर यानसुन क्यू के पास आता है और कहता है और पूछता है तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें किसने बताया। तो क्यू बोलती है मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो यानसुन कहता है तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए और इसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर क्यू बोलती है आर्मी में जब से आई हूँ इन लोगों के साथ ही हूँ और ये मेरी टीम है और इन लोगों की सारी गलती मेरी गलती है। तो यानसुन कहता है तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो, क्या तुम मेरे अगेंस्ट हो। क्यू कहती है मैंने सिर्फ अपने ट्रूप की गलती के बारे में बात कर रही हूँ जो उन्होंने गलती की है। तो यानसुन कहता है तुम्हारी आर्मी। तो यानसुन को ये सुनकर गुस्सा आता है तो वो जाते जाते कहता है क्यू को इस पोजीशन से हटाया जाता है
अब वो वसूली की जनरल नहीं रही और जिन लोगों ने जो गलती की है उन्हें मार दिया जाए। तो क्यों घुटने पे बैठ जाती है और कहती है ये लोग आपके लिए रॉयल हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, और कहती है इन्हें माफ़ कर दो। और फिर यानसुन इसे माफ़ नहीं करता और वसूली की आर्मी को यानसुन के सिपाही तलवार से मार डालते हैं। और फिर क्यों यानसुन की आंखों में देख रही होती है और फिर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। और फिर वहाँ पे युआन को पता लगता है कि क्यू के साथ क्या हुआ है और मैंगफिंग कहती है मैं उसके लिए बुरा फील कर रही हूँ, वो बहुत उदास थी, पर पता नहीं वो वहाँ से क्यों नहीं गई, वो मेरे साथ नहीं आएगी। क्यों अकेले बैठी होती है और बहुत उदास होती है। और फिर यानसुन आता है और यानसुन उसके खिड़की से बात कर रहा होता है और कहता है पर क्यों उसके सवाल का कोई आंसर नहीं देती। तो यानसुन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ सुन रही हो। फिर यानसुन कहता है मैं जानता हूँ तुम ज़रा भी चेंज नहीं हुई हो और हम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए, जो हमारे बीच में जो गलत फहमी है उसके बारे में। मैं शेंगिंग के शहर से नफरत करता हूँ, क्यों मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा दिल तोड़ा है पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सब कुछ ठीक कर सकूँ। मैं तुम्हें गिफ्ट में शेंगिंग सिटी ला कर दूंगा। मैं तुम्हें बार बार हर्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों से हर्ट हो। सभी लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। और फिर यानसुन चला जाता है और फिर क्यों बोलती है अब हम दोनों का डायरेक्शन अलग है, हम दोनों के रास्ते अलग होते जा रहे हैं। और फिर यानसुन शियंग के रूम में आता है और कहता है शियंग से इस बार मैंने तुम्हारी साइड ली है पर हर वक्त ऐसा नहीं होगा, याद रखना। और मैं फिर से तुमसे कहता हूँ कि तुम क्यों से दूर रहना। और कहता है तुम समझ गए। तो शियंग कहता है हाँ। और फिर यानसुन जा रहा होता है तो शियंग रोकता है यानसुन को और कहता है आप एक लड़की की वजह से हर चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, जो हमारे साथ हुआ है उन सबको भी। तो यानसुन कहता है मैं जरा भी खुश नहीं हूँ जो मेरी केयर करता है उसे कुछ हो जाए। और युआन के पास शियंग का खत आता है जिसमें लिखा हुआ होता है और उन्होंने मुझसे कहा है अगर तुम ये सोचते हो ये वार रुक जाएगा, ये बहुत ही खास बात होगी, तो फिर तुम ये वार रोक दो। और वो कहते कहते इसके बाद मर गए और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और उनके मरने के बाद मैं अपनी बहन को मारना नहीं चाहता पर मैं मजबूर हूँ, मुझे उसे मार डालना होगा। वो चाव की बात कर रहे होते हैं, चाव तैयार हो रही होती है और उसे पता होता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। और चाव के हाथ में यानसुन का वही गिफ्ट होता है जो यानसुन ने चाव को दिया होता है, रैबिट की टेल्स। और फिर चाव के लिए जहर का ग्लास आता है जिसे चाव पीने ही वाली होती है। और फिर उसी वक्त यूकी इस ग्लास को गिरा देता है पत्थर मारकर और सभी गार्ड को मार डालता है। और एक गार्ड चाव को मारने ही वाला होता है तो उसकी मुलाजिम आकर चाव की जान बचा लेती है। और फिर यूकी चाव को वहाँ से ले जाता है एक सेफ जगह पर और जाते जाते यूकी को तीर लग जाता है। और फिर चाव यूकी को बोलती है जब मैं मरना चाहती हूँ तो तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो, मुझे मर जाने दो। जब चाव यूकी को देखती है कि उसके पीछे तीर लगा हुआ है तो वो उसके पास आती है। तो चाव से कहती है तुम यहीं पर रुको, जरा भी हिलना नहीं, मैं डॉक्टर को लाती हूँ। तो यूकी उसे रोकता है और कहता है तुम मेरी कभी सुनती नहीं हो ना, कभी नहीं, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें बचाने में लगा दूंगा। पर यूकी चाव को रोकता है और कहता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है पर इस बार तुम्हें सुनना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए सारा इंतजाम कर दिया है। तुम यहाँ से निकल जाओगी, बाहर एक पानी का जहाज वेट कर रहा है, तुम उसमें बैठकर यहाँ से दूर चली जाओ और अपनी लाइफ अच्छे से गुजारो। तो फिर चाव कहती है मैं तुम्हारी बात ध्यान से क्यों सुनूं, मैं खुद मरना चाहती हूँ। तो यूकी उसकी बाहों में होता है और यूकी इसे कहता है तुम रो मत, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। जब तुम हंसती हो, तुम हंसते हुए बहुत ही खूबसूरत लगती हो, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें काफ़ी लॉन्ग टाइम से पसंद करता हूँ और मैंने पूरी कोशिश की कि तुम मुझे पसंद करो और आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शायद अब मैं जिंदा नहीं रहूँ और तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा तुम हर हाल में जिंदा रहोगी। और यूकी उसी वक्त मर जाता है। चाव बहुत ही रो रही होती है और फिर शियंग आता है और देखता है यूकी मर गया है। और फिर शियंग अपने सिपाही को कहता है इन सबको मार डालो। और फिर कहता है रुक जाओ, चाव को कुछ भी नहीं करना। और कहता है अब से चाव मर गई है, ये बात याद रखना। शियंग चाव को छोड़ देता है पर हमेशा के लिए और उसे मरा हुआ साबित कर देता है। और फिर शियंग वहाँ से चला जाता है और यानसुन क्यू के लिए उसी पत्थर पे काम कर रहा होता है। तो वो यानसुन उसे वो गिफ्ट देना चाह रहा होता है जिससे क्यू से वो शादी कर सके। तो यानसुन को वो बनाते बनाते चक्कर आ रहे होते हैं। तो एजेंट कहता है मैंने एक लड़की के बारे में सुना है जिसके हाथ में जादू है और उसकी पिल्स वर्क करती हैं। तो यानसुन कहता है अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। और फिर वो पूछता है
है क्यों कहाँ पर है। तो एजेंट कहता है कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा, शायद वो अपने घर में ही है, मैंने भी उसे नहीं देखा काफी टाइम से, लगता है अभी भी वो मुझसे नाराज है। और फिर एजेंट कहता है क्यों काफी टाइम से आपसे नाराज है। और यहाँ से उनके हाथ में उस पत्थर को दिखाते हैं जो उसने बना लिया होता है। और फिर सियांग के साथ ही बात कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा प्लान है जिससे ये स्यूली की आर्मी मारी जाएगी। और फिर वो लोग बात ही कर रहे होते हैं, तुम लोग खामोश जाओ, किसी को भी ये बात पता ना चले। और क्यों पूछती है हिसी और स्यूली आर्मी कहाँ पर है, तो वो कुछ बताता नहीं है। तो फिर क्यों अपनी तलवार निकालती है और उसके गर्दन पर रखती है और वो बताता है शियांग ने उनको ऑर्डर दिया है आइस लेक में जाने का, और सोली की आर्मी बाहर जो आर्मी है उन लोगों से फाइट करे। और जनरल जाकर ये बात शियांग को बताता है और कहता है उसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया है, जैसे आपने मुझसे कहा था वैसा ही हुआ है। और क्यों वहाँ के लिए निकल गई है। और फिर उसका साथी कहता है मुझे समझ में नहीं आता, बादशाह उस लड़की से बेहद प्यार करते हैं और ये सब कुछ हमारा प्लान है, अगर उन्हें पता लग गया तो मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पर मैं ये नहीं चाहता कि वो लड़की यानसुन के आसपास रहे। और उसके जाने के बाद यानसुन का दिमाग एक जगह पे आ जाएगा कि उनको बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने हमारे यानवी के लोगों को मारा था। और क्यों के रहते हुए हम ये काम नहीं कर सकते, तो क्यों को मरना होगा। और फिर क्यों निकल जाती है सोली की आर्मी की तरफ। और फिर क्यों देखती है हिस्सियों की टीम को, तो क्यों बोलती है मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही थी। तो फिर हिस्सियों कहता है आप टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक है। और वो उससे कहता है पीछे देखें, तो क्यों पीछे देखती है। फिर युआन 7 वहाँ पे खड़े होते हैं और फिर क्यों जाकर उनसे पूछती है। और फिर क्यों कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आप लोगों को यहाँ देखूंगी। और फिर क्यों 7 को कहती है तुम कैसे हो, तो 7 कहता है ये बात आप किसी और से कह रही है या मुझसे। और फिर युआन कहता है जाओ और देखो मैंगफिंग किसी खतरे में तो नहीं, और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जानवर है तो उसे कुछ हो न जाए। मैंगफिंग कोई जानवर तो नहीं है, रही बात वुल्फ की तो वो उसे भी मार डालेगी, इतनी खतरनाक है वो। पर युआन उसे आंखें दिखाता है। तो फिर 7 बोलता है तो ठीक है मैं चलता हूँ, मैं देख लूँगा। और यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो मिलती रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।